कभी आपने सोचा है कि क्या एक इंसान एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर हो सकता है? क्या कोई साधु या योगी जिसे हमने कभी गंभीर साधना में डूबा हुआ देखा हो, क्या वो सच में चमत्कार कर सकता है? आज की कहानी इन सवालों का जवाब ही नहीं देती, बल्कि हमारी सोच की सीमाओं को भी चुनौती देती है। यह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यानी योगी का कथामृत, तीसरा अध्याय, द सेंट विद टू बॉडीज, दो शरीरों वाला संत। मैं हूँ लवनीश ठाकुर और आप सुन रहे हैं किताब का है कहानी, जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो आइए चलते हैं 20वीं सदी के महान योगी परमहंस योगानंद के बचपन में, जहाँ उन्हें मिला एक ऐसा संत जो एक साथ दो जगहों पर उपस्थित हो सकता था। ये उन दिनों की बात है जब योगानंद जी का नाम था मुकुंद लाल घोष। महज एक बालक, लेकिन उनकी आत्मा बूढ़ी थी। उनके अंदर कुछ था जो उन्हें चैन नहीं लेने देता था। एक गहरी प्यास, एक अधूरी तलाश। वो प्यास थी ईश्वर की अनुभूति की और तलाश थी एक सच्चे गुरु की। बचपन में ही वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ संतों की खोज में निकल पड़ते, कभी किसी आश्रम, कभी किसी तीर्थ, तो कभी किसी पेड़ के नीचे तपस्यारत साधु के पास। पर उनका दिल हर बार यही कहता, ये नहीं, मेरा सच्चा मार्गदर्शक कोई और है। मुकुंद के पिताजी एक गंभीर, कर्मठ और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो रेल विभाग में एक उच्च अधिकारी थे, लेकिन उनकी आस्था गहरी थी। एक दिन उन्होंने मुकुंद को बुलाया और कहा, तुम मेरे पुराने मित्र स्वामी प्रणबानंद के पास जाओ, उन्हें बुला लाओ, उनसे कहना शाम को घर आए। मुकुंद को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये स्वामी प्रणबानंद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। लोग कहते थे वह एक योगी हैं जिनमें दिव्य शक्तियां हैं। कुछ उन्हें दृष्टा कहते तो कुछ महासाधक, लेकिन मुकुंद ने ये सब कहानियां सिर्फ सुनी थी। आज उन्हें खुद मिलना था। मुकुंद पहुंचते हैं स्वामी प्रणबानंद के आश्रम में। जैसे ही वे कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि स्वामी जी गहरे ध्यान में लीन हैं, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे समय भी उनके आगे रुक गया हो। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी आत्मीयता थी। मुकुंद ने प्रणाम किया और कहा, पिताजी ने कहा है आप शाम को घर आएं। स्वामी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले ही वहां जा चुका हूं और इस समय भी वहां हूं। जाओ अपने पिताजी से कह दो कि मैं आ गया हूं। मुकुंद हैरान रह गए। क्या ये कोई मजाक था या कोई उलझी हुई बात? लेकिन उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि हर शब्द सच लगता था। मुकुंद जल्दी जल्दी वापस घर दौड़े। जैसे ही वो दरवाजे के भीतर पहुंचे, एक दृश्य ने उनके कदम रोक दिए। स्वामी प्रणबानंद वहां बैठे थे, उनके पिताजी के पास, शांत भाव से बातचीत कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मुकुंद ने हक्के बक्कर होकर कहा, पर ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं इन्हें बुलाने गया था, ये तो वहां थे। पिताजी बोले, नहीं, वो तो काफी देर पहले आ चुके हैं। अब दोनों पिता व पुत्र चमत्कृत थे। मुकुंद ने सारा किस्सा सुनाया और तब समझ आया कि ये सिर्फ भक्ति की बात नहीं, ये योग की सच्ची सिद्धि थी। इस योगिक चमत्कार को कहा जाता है बाइलोकेशन, यानी एक ही समय पर दो जगहों पर उपस्थित होना। स्वामी प्रणबानंद जी ने इसे आत्मिक साधना के बल पर प्राप्त किया था। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक अवस्था है, जिसे प्राप्त करने में वर्षों की तपस्या लगती है। हमारे शरीर को हम जो समझते हैं वो सीमित है, लेकिन जब कोई साधक अपने स्वयं से जुड़ता है, तब शरीर, समय और स्थान की सीमाएं टूटने लगती हैं। और यही योगानंद को स्वामी प्रणबानंद ने बिना कहे सिखा दिया। इस घटना का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि कोई संत चमत्कार कर सकता है। ये एक संकेत था मुकुंद के लिए, जैसे ब्रह्मांड कह रहा है, तुम्हारी साधना सही दिशा में है, विश्वास बनाए रखो, आगे का रास्ता अद्भुत है। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि स्वामी प्रणबानंद का दो जगह होना मुझे चकित करने के लिए नहीं था, बल्कि मुझे दिखाने के लिए था कि आत्मा की शक्ति असीम है। और इसी अध्याय का सार है, हम शरीर नहीं हैं, हम चेतना है। जब हम चेतना को जागृत करते हैं तो शरीर केवल एक माध्यम बन जाता है। तो ये थी दो शरीरों वाले संत की कथा, एक साधु, एक बालक और एक अनुभव, जिसने जीवन की धारणा ही बदल दी। क्या आपने अपने जीवन में भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जो लॉजिक से परे हो? अगर हाँ, तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं तो खोज जारी रखें, क्योंकि आत्मा की राह पर हर मोड़ पर चमत्कार छिपे होते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे योगानंद ने हिमालय भागने की कोशिश करी और तब क्या हुआ जब उनका सफ़र बीच में ही रुक गया। तब तक के लिए किताब का ही कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस आध्यात्मिक और आत्मिक
यात्रा को दूसरों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि कहानियाँ ही बदल सकती हैं आपका जीवन।